नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा शनि यानी 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जिसे ज्योतिष शास्त्र में कर्म का अधिष्ठाता माना गया है, अहंकार और कष्ट का भी अधिष्ठाता माना गया है। यानी इनकी स्थिति कुंडली में अच्छा होना प्रत्येक मनुष्य को सफलता के शिखर पे पहुंचाने वाला होता है, और अगर इनकी कुंडली में स्थिति खराब हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परेशानी के सिवा और कुछ भी उत्पन्न नहीं होने देता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी के कुंडली में अगर शनि पापी अवस्था में चले जाते हैं यानी अशुभ हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, मार्गी हो जाते हैं, या आपके ऊपर शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो शनि अपने अशुभ स्थितियों में प्रत्येक मनुष्य के ऊपर प्रदान करना चालू कर देते हैं और मनुष्य जो है इन सभी हरकतों को करके बर्बादी के कगार पे जाना प्रारंभ कर देता है। ऐसे तो जिनकी जन्म पत्रिका है उनको तो अवश्य तौर पर यह पता चल जाएगा कि उनकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, अगर आपके भी जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप इतना समझ करके चलिए कि शनि का पापी प्रकोप, दुष्ट प्रकोप आपके ऊपर तांडव मचाना चालू कर दिया है। क्योंकि शनि देव पूर्व जन्म के भी फल देते हैं, इस जन्म के भी फल को देने वाले होते हैं, इसीलिए इनको पनौती कहा जाता है। जी हाँ, अगर ये किसी की कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये पनौती से कम नहीं होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शनि के कुछ ऐसे लक्षण, जब मनुष्य के जीवन में यह आता है तो मनुष्य का जीवन बर्बाद होना चालू हो जाता है जब शनि खराब होता है। तो हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शनि जो है हमारी जन्म पत्रिका में कर्म के अधिष्ठाता है और आय के मालिक है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दुष्ट हो जाता है, पापी हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलत निर्णय लेना चालू कर देते हैं। तदुपरांत क्या होता है कि वह अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी को खराब करना चालू कर देता है। यानी आपके जीवन में अचानक कुछ निर्णय गलत होने चालू हुए हैं तो आप सावधान हो जाइए, शनि का दुष्ट प्रकोप आपके तरफ आना चालू हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि क्या है, कर्म क्षेत्र में विराजमान होते हैं। कर्म क्षेत्र क्या है? जो भी आप अपने जीवन में कर्म करते हैं, और ये भाग्य के बाद का स्थान होता है। क्योंकि शनि की 7.5 में शनि जहां बैठते हैं, एक घर आगे और एक घर पीछे के ही प्रभाव को देता है। यानी जहां आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होना चालू हो गया, आपकी आत्मशक्ति कमजोर होनी चालू हो गई, आप समझ लीजिएगा कि शनि जो है आपको अपने प्रकोप में लेना चालू कर दिया। यानी मन में कुछ ऐसे प्रश्न जिसका जवाब आप खुद से खोजते हैं, हर तरफ से आपको कहीं से भी आपके निर्णय शक्ति में या आत्मशक्ति में डिसीजन पावर खराब होने लगा है, और अपने आप को अनकंडीशनल पोजीशन पे देख रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि आपका खराब हो चुका है। इसके अलावा शनि अहंकार और कष्ट को भी अधिनिष्ठ करता है। अचानक से अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं, अहंकारी समझने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरा हर डिसीजन सही है, मैं जो कर रहा हूं सो सही है, बाकी लोग जो मुझे समझा रहे हैं वो गलत है। दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपको गलत ही सलाह दे। तो इस प्रकार के अहंकारी गुण अगर आपके अंदर प्रवृत्त हो रहा है तो आप समझ लीजिए शनि का पापी फल आपके ऊपर पड़ना चालू हो चुका है। यह एक अशुभ संकेत होती है, ताकि जीवन में बड़ी कोई घटना ना हो। इसके अलावा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, व्यापार हो या फिर जॉब हो, आपको लगता है कि मैं चेंज कर ही लूंगा या लूंगी, और आपको लगता है कि इस स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके मेरी सफलताएं निश्चित है, तो गलत स्थान परिवर्तन कराने का भी दायित्व तो शनि के ऊपर है। और ओवर कॉन्फिडेंस होकर के व्यापार में परिवर्तन लाना या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या सीनियर अधिकारियों से मतभेद होना
यह भी शनि के अंतर्गत होता है, क्योंकि शनि जो है एक निर्णायक स्थान से आपको दूर करेगा, आपके परिवार से आपको दूर करेगा, क्योंकि ये पौड़ ग्रह है, यह पापी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इनकी खुद की कोई फैमिली स्टेबल नहीं रही है, तो यह भी क्या करेगा कि आपको दूर करेगा और खुद की फैमिली से आपको दूर करेगा, व्यापारिक स्थल से दूर करेगा, सामाजिकता से आपको काटना चालू कर देगा। यानी इस प्रकार की संभावनाएं जब जीवन में आनी चालू हो गई तो आप समझ लीजिए कि शनि का पापी प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चालू हो चुका है। इसके अलावा अचानक अचानक आपके जीवन में क्रोध आना चालू हो चुका है। जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, पिता है, या व्यापार में जो बड़े कस्टमर हैं, उन लोगों के सामने या परिवार के जो बड़े लोग हैं या दाम्पत्य जीवन में अचानक अचानक क्रोध आ रहा है और उस समय बातें खराब हो रही हैं और थोड़ी देर के बाद फिर आपके मन में शांति आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि शनि ने अपना पापी प्रभाव आपके ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया है, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, जो आने वाले टाइम पे भी आपको परिवार से और कर्म क्षेत्र से विमुख कराने का प्रयास चालू कर रहा है, क्योंकि यह कर्म और आय के मालिक हैं। जब आप कर्म स्थान से दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक इनकम तो आपकी खत्म होनी ही होनी है, अगर पापी ग्रह शनि अशुभ हो तो, और अगर शुभ हो तो कर्म क्षेत्र से भी तरक्की होती है। इसके अलावा जब आपके जीवन में आपके जो हम उम्र के लोग हैं या आपसे जो बड़े हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, या हम उम्र के लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं व्यापार और नौकरी में, इन लोगों से अगर आप कटना चालू हो गए, यानी इन लोगों के प्रति आपके मन में जो है दुष्ट भावनाएं उत्पन्न हो गई, ईगो पैदा हो गया, तो आप समझ लीजिए कि शनि के दुष्ट प्रभाव पड़ना चालू हो चुका है। और ऑब्वियसली बात है, जब शनि ऐसी स्थितियों में आएगा तो आपको अपने लेवल के नीचे के लोगों से, अपने उम्र के नीचे के लोगों से, दुष्ट लोगों से संपर्क करवाना चालू कर देगा, क्योंकि शनि जो है पापी ग्रह है और ये जो है नरक के कारक है। मतलब जितने भी प्रकार के दुष्ट प्रकार के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, इन लोगों के संपर्क में अगर शनि ला रहा है तो आपका समय ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसके अलावा व्यापार और नौकरी में जहां आपको गलत गलत प्रकार के लोग मिलने लगे, जो आपको बेवकूफ बना करके आपसे पैसे ठग रहे हैं, तो यह एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके जीवन में शनि का पापी प्रभाव या शनि के साढ़े का पापी प्रभाव पड़ना चालू हो चुका है, जो आपके कर्म क्षेत्र में आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी शनि के अशुभ प्रभाव से आपको बचना चाहिए। अचानक से आत्मसम्मान में कमी होना चालू हो जाए। इसके अलावा आप अपने आप को जो है दूसरों के समक्ष पूर्ण रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में जो है आपको अपने आप में अपमान की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि के बहुत बड़े प्रचंड पापी प्रभाव से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि उस चीज में पड़ना चालू हो गए। इसके अलावा अचानक से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं, या फिर जो है गलत स्त्री या पुरुष से आपका संपर्क हो जाता है, गलत लव लाइफ में आप पड़ जाते हैं, गलत स्थान पे विवाह हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि शनि का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही तीव्र गति से पड़ना चालू हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में भी यह आपको अपने वास्तविक क्षेत्र से दूर करेगा, परिवार से दूर करेगा, कर्म क्षेत्र से दूर करेगा, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र के मालिक है, दिन की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे भी जाता है, जो दाम्पत्य जीवन में कलेश पैदा करने के साथ अस्थिरता पैदा कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपके जीवन में इस प्रकार की संभावनाएं हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको बर्बाद करने का फुल फेज प्लानिंग करके रखा है। धन और संपत्ति संचय हो रहा था और अचानक धन और संपत्ति संचय होना बंद हो जाए, तो यह भी एक बहुत बड़ा अशुभ संकेतक होता है कि पापी शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही तीव्र गति से और अशुभ स्थितियों में पड़ना चालू हो चुका है। ऐसे स्थितियों में भी जो है आपको बच करके रहनी चाहिए। अगर आपका संपत्ति का नाश हो रहा है, धन जमा नहीं हो पा रहा और धन संचय खराब हो गए हैं, तो शनि का पापी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जो तैयारी करके रखा है कि अब आपको बर्बाद कर देंगे। अचानक आप पिता से दूर हो जाते हैं या पिता आपसे दूर हो जाते हैं, दोनों के मध्य में मतभेद हो जाता है, या पिता के गलत रास्ते पे रहने से परिवार की स्थितियां बर्बाद होने के कगार पे आ जाती हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि शनि आपके जीवन में बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग कर लिया है।
ऐसी स्थितियों में भी आपको तुरंत अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर शनि का उपाय करना चाहिए, नहीं तो शनि आपको बर्बाद कर देगा। अचानक आपका बुरा संगत हो जाता है, यानी आप नशा करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, या फिर जो इस प्रकार के लोगों में संलिप्त है यानी वेश्यावृत्ति की ओर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग कर चुका है। ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि पहले भटकाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र से ये दूर करेगा तभी तो आप भटकाव उत्पन्न करेंगे। ये कर्म के मालिक होते हैं, और जब कर्म क्षेत्र से दूर हो जाएंगे तो इनकम का तो सोर्स ऐसे भी जीरो हो जाता है। अचानक आप अपने घर से रेंट के घर पे चले जाते हैं, अचानक जो है आपके जो रेंट के ऑनर हैं, घर के मालिक, उनसे मतभेद चालू हो जाता है, आस पड़ोस से मतभेद की स्थितियां पैदा होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि शनि आपके जीवन में अशुभ और हानिकारक फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, जो चीज मैंने बताई है यह शनि के अशुभ प्रभाव का ही फल होता है। आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए? शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। मन भटकाव को रोकने के लिए अपने आप में मोटिवेट होना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने से कई बार आपको पहले सोचना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है, जो आपके नियर बाय में जो आपके हितैषी हैं, मतलब जो वेल विशर हैं, पिता हो, माता हो या दोस्त हो, तो आपको इन लोगों का संगत नहीं छोड़ना है और इन लोगों की राय ले लेके ही फूक फूक के कदम रखना है। अगर वैदिक उपाय में चले तो पीपल पेड़ में आप जल चढ़ाइए प्रत्येक शनिवार के दिन। हर शनिवार के दिन पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दीप जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए पीपल पेड़ का, और 7 बार परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा जितना ज्यादा से ज्यादा हो आलस्यपन का त्याग कीजिए। जब आप आलस्य बनेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र खराब होगा, कर्म क्षेत्र खराब होगा तो आपका तो भविष्य ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो आलस्यपन का त्याग करिए। कुत्तों को और कौवों को जितना रोटी आप देंगे या जितना भोजन कराएंगे, आपके जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। पारस शिवलिंग बहुत लाभकारी होता है, इस पे जल चढ़ाना चालू कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पारस शिवलिंग होम डिलीवरी टॉप क्वालिटी का खुद से बनवाया हुआ कर दूंगा। इसके अलावा जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। शनि के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए एकांत स्थान पे थोड़ी देर आप जाएं, अपने जीवन के बारे में सोचें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप काशी विश्वनाथ मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी और उन्नतिकारक रहेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आप गरीबों को भोजन कराएं, आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। शनिवार के दिन रात्रि में नशा भी ना करें, ऐसे भी नशा ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि शनि जब किसी के कुंडली में पापी हो जाता है तो ऐसे इंसान के जीवन में क्या क्या अवस्थाएं घटित होती हैं। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की अवस्थाएं घटित हो रही हैं, फौरन अपनी कुंडली दिखाएं, शनि का उपाय करें, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने बर्ताव में परिवर्तन लाएं, तो देखिए फल बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को और फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।